मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें प्रश्नावली 4.1 जो है ख़त्म भी कर दिया हूं। उसमें 2 पार्ट में बनाया था। 2 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा पार्ट, तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि जब वो देखेंगे तो आपका जो कहा जाता है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होता तब तक जो है ऊपर के दीवार मजबूत नहीं बनते हैं। तो नींव मजबूत करने के लिए आपको पहले और दूसरे पार्ट को देखना अनिवार्य है। जब वह देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम नया प्रश्नावली लेकर आए हैं इसी में, प्रश्नावली 4.2 में। और इसमें देखिएगा पहला प्रश्न दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसको आपको सिद्धांताचार्य के सूत्र से नहीं लगाना है। यानी इन समीकरण, ये देखिएगा आप 5 सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, इन 5 को हल करके और मूल ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण है तो इसमें कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। और चतुर्घात है तो 4 मूल होंगे। पंचघात है तो 5 मूल होंगे। हमने इसके पहले जो बहुपद के बारे में भी मैं बताया था, उसमें मूलों की जगह पर शून्य का प्रयोग करते हैं। 2 अगर घात है तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद में शून्यक लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं? मूल लेते हैं। और अगर द्विघात है तो 2 मूल क्या क्या होंगे? अल्फा बीटा। और त्रिघात होगा तो 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा। चतुर्थ घात है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते हैं, ठीक है। पंचघात है तो उसके आगे फिर बढ़ा सकते हैं, हाई ले सकते हैं या साई ले सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन हमको एक गुणनखंड से द्विघात समीकरणों को हल करना है। यानी जो दो मूल हैं उनको निकालना है। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ये 5 सवाल दिख रहे हैं। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपको कठिन लग रहा होगा, पहला मैं बता दे रहा हूँ, फिर तीसरा मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको अंडर रूट वाले मान अक्सर परेशान करते हैं। और मैं ये चौथा बता दे रहा हूँ, शेष आप कर लीजिएगा, ठीक है। आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया है x² -3x -10 इक्वल किसके हैं? 0। अब फैक्टर आप 8 से ही करते आ रहे हैं। करना क्या? देखिए 10 का गुना है, इसका x² का गुणनफल है, तो 10 का गुणनफल में करेंगे तो 10 से कम 10, गुणा करने पर 10, जोड़ने घटाने पर 3, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फैक्टर करेंगे आप, तो मान हो जाएगा x² -5 -2 कोष्टक बाहर x -10 बराबर किसके? 0। आप देख सकते हैं 5 का 2 में गुणा करोगे 10 आएगा, आप 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। हमारे सही है, ठीक है। अब ये x का गुणा करो, माइनस को अंदर भेजो, तो जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये मान होगा आपका x² -5x और माइनस माइनस के प्लस, क्योंकि x का 5 में किया तो 5x आ गया, माइनस माइनस के प्लस, और यहाँ 2 बचा ना, 2 का x में करेंगे कितना होगा? 2x, और माइनस यहाँ 10 हो जाएगा बराबर 0। आप देख सकते हैं इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x -5। और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -2 से भाग कर दीजिए तो 2 बचे 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज आप देख सकते हैं, x -5 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x +2 बराबर देख सकते हैं 0। यहाँ से आप देखेंगे कि x के 2 मान, एक पर्याप्त कोष्टक बराबर 0 और एक पर्याप्त कोष्टक बराबर 0। आइए देखते हैं x -5 बराबर क्या लेंगे? 0, और x +2 बराबर भी क्या होगा? 0। यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, यह कोष्टक बराबर 0 और यह कोष्टक बराबर 0। आप यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x का मान आएगा 5, तो ऋण 5 का उधर जाएगा और प्लस 5। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x का मान आएगा -2। देखिए यही 2 मूल हैं, x के जो दोनों मान आए हैं यही मूल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इसके पहले जो इमारती वाला क्वेश्चन आप पढ़े थे तो जो माइनस वाला मान होता था उसको हम लोग छोड़ देते थे, कहते थे वो अग्राह्य है। तो यहाँ मत छोड़िएगा, यहाँ द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे और वही ये दोनों मूल हैं, ठीक है। तो ये अल्फा का मान हो जाएगा ये बीटा का, या ये अल्फा है तो ये बीटा कर दीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये जो भी दो मान निकलेंगे, एक मान अल्फा का होगा, दूसरा मान किसका होगा, बीटा का।
क्या लिखेंगे, अतः दो मूल ऐसे लिखेंगे, अतः दो मूल क्रमशः 5 व 5 ऐसे लिख रहे हैं, 5 व -2 होंगे। ठीक है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अतः इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल निकल कर आ रहा है, 5 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है -2। ठीक है, अल्फा का मान होगा तो ये बीटा हो जाएगा, यह अल्फा है तो इसका मान क्या हो जाएगा बीटा। इसी को आप लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता है जो पहला वाला मान है उसी को आप अल्फा लिखेंगे, जो पहला वाला मान है उसी को बीटा लिखेंगे, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगला देख सकते हैं, ये तो आप फैक्टर कर लेंगे, 6 दूनी 12 गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़े घटाने पे क्या है सही, 4 दिए 12, 4 में 3 घटाएंगे आ जाएगा, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसको आइए देख लेते हैं। और अंडर रूट वाले मान अक्सर आपको छकाते हैं, यानी आपको हमेशा परेशान करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अंडर रूट x² + 7x + 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। आप देख सकते हैं इसमें करते क्या है, हमने आपको बार बार बताया है कि x² का जो गुणांक है उसी से इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करोगे कैसे गुणा होगा, अरे 5 है ये है, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा होगा कितना आएगा, 2 आएगा। कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा होता है क्या आता है 2, आप 5 है आइए तो 2 बचे कितना हो गया 10, क्या हो जाएगा, अर्थात ऐसे समझिए, यानी कड़ी में 2 है यहाँ, अगला किसका करना है 5 कड़ी में 2 का, तो गुणा कैसे करोगे 5 बाहर करो, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा होगा तो 2 2 बचे कितना हो गया 10। अब 10 का ऐसा खंड करो, 10 का ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़े घटाने कितना आना चाहिए 7, तो 5 दूनी 10 और 5 में 2 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से लिख सकते हैं √2x² धन 5x धन 2x धन 5 कड़ी में 2 इक्वल किसके 0। अब क्या करिए, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा भाई √2 मिला और एक x निकल गया, एक x बचा है, प्लस यहाँ से x निकल गया क्या बचा है 5 और धन इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, इसमें से देखिए √2 ही कॉमन लेंगे, तो जब √2 कॉमन लेंगे तो √2 से प्रत्येक पद में भाग करो, तो √2 से फ्रेश 2 में काटोगे भाग करोगे, इसके बाद ये होगा तो कड़ी में 2 से ये 2 काटेंगे तो कड़ी में 2 हो जाता है, ये मान हो जाएगा कड़ी में 2x धन कड़ी में 2 तो निकल ही गया है, बचा क्या 5 बराबर 0। ये देखिए दोनों सेम है, लिख सकते हैं √2x धन 5 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस कड़ी में 2 और इक्वल किसके 0। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x के 2 मान निकलेंगे, एक बार यह है एक बार यह, तो लिख सकते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 और यहाँ से √2x बराबर ये धन 5 उधर जाएगा क्या होगा -5 होगा और x बराबर ये गुणनफल रूप है, इधर करिएगा तो बट्टे हो जाएगा तो -5 बट्टे कड़ी में 2। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे डायरेक्ट पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा -कड़ी में 2। अब ये अल्फा का मान हो गया, वो बीटा का मान हो गया, तो अतः लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -5 बटे कड़ी में 2 व माइनस कड़ी में 2 होंगे या हैं, ठीक है। एक बार और इसको समझ लेते, देखिए ये सिंपल में है, इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, गुणा करने पर 10 आना चाहिए था, जोड़े घटाने पर 3, 5 दूनी 10, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का फैक्टर रखने होंगे, थोड़ा सा इसी में आपको असुविधा लग रहा होगा तो इसको भी समझ लीजिए। कड़ी में 2 का इसको गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 का गुणा इसमें करोगे ना 5 कड़ी में 2 में, कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2, 5 तो फ्रेश है और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करते हैं कितना आता है 2 और 5 दूनी 10 गुणा करने पर यानी इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा तो 10 आया। अब 10 का ऐसा 2 खंड तलाश करो कि गुणा कर दे तो 10 आए और उसको जोड़ दे कितना आ जाए 7, तो 5 दूनी 10। अब देखिए 5 घन 2 से लिख देंगे, इन दोनों का योग करोगे
साथ x आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x निकाल लेंगे, तो अंडर 2 बचा, 8x निकल करके तो x बचा, आई x निकल गया है, बचा क्या +5। यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा तो कड़ी 2 ही निकालेंगे, और कड़ी में 2 से जब भी फ्रेश 2 को काटिएगा तो कड़ी में 2 से जब ये 2 बटे कड़ी 2 होगा ना, तो कड़ी में ऐसे होगा मान, यानी 2 बटे आएगा कड़ी में 2, और कड़ी में 2 से इस 2 को काटते हैं तो यहाँ लिख देते हैं कड़ी में 2। ठीक है, इस तरह से 2 बटे कड़ी में कड़ी 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 बटे कड़ी 2 होगा, कड़ी में 2 से इस 2 को काटेंगे कितना आएगा कड़ी में 2। उसका कारण क्या होता है, इसका देखिए जैसे 2 में आप कड़ी में 2 से भाग करते हैं तो क्यों इससे इसको काटते हैं तो कड़ी में 2 हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि आप यहाँ क्या करिए, परिमेयकरण कर लीजिए। जब परिमेयकरण करेंगे तो ये मान हो जाएगा 2 कड़ी में 2, और नीचे हो जाएगा कड़ी 2 का कड़ी 2 में गुणा करेंगे तो 2 से 2 काट देंगे कितना आ जाएगा कड़ी में 2। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ से कड़ी 2 निकालेंगे, कड़ी 2 से जब इसमें भाग करेंगे करीब 2 आ जाएगा, और x सही है, और ये करीब 2 निकल गया क्या बचा 10 बराबर 0 के, ये दोनों मान हुबहू है, निकाल लेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में x रद्द क्या होगा, करीब 2 होगा बराबर 0 के, ये बराबर 0 और ये बराबर 0 ले लेंगे, तो यहाँ से 5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा, तो x बराबर 1 गुणनफल के रूप में था, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसी तरह से x बराबर 1 करीब 2 को उधर करेंगे तो क्या होगा माइनस करीब 2 हो जाएगा। ये वाला अल्फा का मान और ये वाला बीटा का मान लिख सकते हैं, अतः जुगाड़ समीकरण के मूल -5 बटे 2 और कड़ी में माइनस कड़ी में 2 होंगे। ठीक है, अब आपके सामने जो अगला सवाल है, ये 14वां सवाल मैं लिखा हूँ, 2x² - x + 1/8 बराबर 0, इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। और देखिए यहाँ अगर इसका गुणनखंड करना होगा तो 100 एकम 100, यानी पूरा करने पर 100 आना चाहिए, छोटा घटाने पर कितना चाहिए 20, तो 10 धाम 100, 10 का 10 में गुणा करोगे 100, और 10 का 10 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। तो आई होप इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या कि इसके बटे 1 और इसके बटे 1, इन तीनों का लॉसा ले लीजिए, कितना हो गया 8। जब लॉसा 8 आ गया तो क्या करते हैं, जो लॉसा आता है उसी से सब में गुणा करते हैं, यहाँ गुणा करेंगे 8 से, 8 दूनी 16 x² हो जाएगा, ये हो जाएगा +16 x² माइनस 8 से यहाँ गुणा करेंगे कितना होगा 8x, 8 से गुणा करोगे 8 से 8 कट जाएगा, क्या मिलेगा +1 बराबर 0 बटे क्या मान लेना। क्लियर? अरे भाई ये तीनों का लॉस 8 हो गया, 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16x², 8 से गुणा करेंगे -8x, 8 से गुणा करेंगे तो नीचे में 8 बार लो और याद के जब लॉस आएगा बा तो यहाँ रखेंगे तो 8 से कट जाएगा, क्या बचा 1 और बराबर 0 बटे 1 है, कहीं से गुणा कर दीजिए, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो जाएगा आपका 16x² - 8x धन 1, और 0 का 8 में गुणा करेंगे 0 का 8 में जाएगा। अब क्या करेंगे, फैक्टर करिए, 16 एकम 16, इसके गुणांक से इसके गुणांक में गुणा करते हैं तो 16 एकम 16, गुणा करने पर 16 आना चाहिए, छोटे घटाने पर 8, 4 चौको 16, 4 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, यानी आप ले सकते हैं 16x² - 4x + 1 बराबर 0 से 8 में गुणा करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी अंक को गुणा करते हैं तो 0 आता है। इन दोनों में कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 4x कॉमन लेंगे। अब क्या करोगे, तो कॉमन लेते हैं, इससे इसमें भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16 और 8x बचेगा, और -4x पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। माइनस इसमें से कोई अंक कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे और अंदर किसी को बदल देंगे, तो 4x धन 1 तक क्या होगा -1 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में वैल्यूज क्या है, 4x - 1 है, 4x - 1 लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा, इनटू यहाँ क्या बचा था 4x और यहाँ क्या बचा था -1 बराबर 0। अब इस तरह से देख सकते हैं कि x के 2 मान निकलेंगे, एक बार यहाँ क्वेश्चन बराबर 0 है, क्वेश्चन बराबर 0, तो 4x - 1 बराबर 0, और यहाँ भी क्या है संयोग से 4x - 1 बराबर 0। 4x बराबर -1 को 75 करेंगे तो 1 होगा, तो x बराबर क्या होगा 1/4। ऐसे 4x बराबर क्या होगा 75 करेंगे तो 1 होगा, और x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इसमें एक अल्फा का मान है, दूसरा क्या है बीटा का मान है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 1/4 व 1/4 होंगे। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं।
1 1 8 का लौसा 8 होगा, 8 से सब में गुणा करेंगे, 8 2 16, 8 1 8, 8 से गुणा करोगे 8 से 8 कट जाएगा, बराबर 0/1 मानेंगे, 3 गुणा करिएगा, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन 8 का 0 गुणा करेंगे क्या होगा, 0 × 8, 0 का 8 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 का 16 गुणा करते हो ना, तरीका यह है कि 16 का 1 में गुणा करो, 16 कम 16, गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8, तो 4 × 4 = 16, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस के हिसाब से -4x -4x, इन दोनों का योग करिए -8x आ जाएगा। ठीक, इनका गुणा करेंगे 4 × 16 भी आ जाएगा, और +1 है बराबर 0। इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 से भाग करो, 4 × 16, x निकल गया ना, तो 1x बचा, तो x हो गया, आई तो पूरा निकल गया तो -1 बचा। इसमें से इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं मिला था, जब कोई अंक कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, और आगे माइनस था तो -1 हो गया। अब अंदर किसी बदल जाएंगे, जब भी कॉमन लेते हो और कॉमन पुस्तक के पहले माइनस होता है तो अंदर किसी बदल देते हैं, तो ये -4x और +4x हो गया, ये धन मान क्या होगा -1 और 0। अब ये दोनों मान सेम से बाहर कर लेंगे, दूसरे को करेंगे 4x - 1 और 0, दोनों मान देखिए से हुए, लेकिन यहाँ से हमको x का मान निकालना है, एक बार 4x - 1 और 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, -1 का चांतर होगा तो धन 1 हो जाएगा, ये 4 गुणनफल के रूप में था, इधर आकर कट हो जाएगा। यही कहानी यहाँ भी है, 4x - 1 और 0, तो 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1 बचा। अतः लिखेंगे कि द्विघात संकट के मूल 1/4 व 1/4 होंगे। देखिए आपके सामने जो है ये जो दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का प्रश्न कह रहा है कि एग्जाम्पल के प्रश्नों को जो हल करिए। और देखिए इसमें दूसरे में 2 सवाल है, तो पहला सवाल मैं नोट किया हूँ अभी कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। कंचे माने जो शीशे की गोली होती है, यानी जान और जीवंती के पास 45 कंचे की गोली थी। दोनों 5-5 कंचे खो देते, खेलते समय 5-5 कंचे इन लोगों के पास गायब हो जाती है। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इन दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, देखिए दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तो लिखेंगे जान व जीवंती के पास कुल कंचे, कुल कंचों की संख्या, देखिए कुल कंचों की संख्या कितनी है, 45। यानी दोनों को कंचों को जब मिलाकर जोड़ा जाता है 45 कंचे हैं, जान और जीवंती का मिलाकर। ठीक है, इसमें किसी एक का मान लेते हैं, माना जान के पास x कंचे थे, x कंचे हैं, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब आप बताइए, समझदार है इतना तो जान ही रहे हैं। अब देखिए दोनों के पास 45 कंचे हैं, जिसमें से अकेले जान के पास कितने हैं, x कंचे, तो जीवंती के पास कितने बचे। मान लीजिए ऐसे समझिए, जैसे 45 कंचे दोनों के पास हैं, और इन केस अगर जान के पास 25 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने बचे, यानी 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ऐसे कुल कंचे हैं 45, जिसमें से अकेले जान के पास x कंचे हैं, तो जीवंती का कंचा निकालना होगा, तो 45 में से x को क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल में समझ में आ रहा है ना। तो कहने मतलब है जान के पास x कंचे, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगी 45 माइनस x। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो जान के पास 10 कंचे हैं, तो जीवंती के कंचों की संख्या कैसे निकालोगे, तो आखिर है 45 में से 10 घटाएंगे तभी ना जीवंती का बचेगा। तो चूंकि यहाँ 10 और 20 तो दिया नहीं है, अंक में दिया नहीं है, चर में दिया था, तो 45 में से जान के कंचों की संख्या घटा देंगे तो ये किसका पता चल जाएगा, जीवंती का निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए समझो, ये दोनों खेलते खेलते 5-5 कंचे गायब कर दिए।
ये तो प्रारंभ में है, ये आरंभ की बात हुई है, जब शुरू की बात मैं किया हूँ। तो जान के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x है। अब 5 कंचे लोग गायब कर दिए हैं, तो 5 को घटा दीजिए, लिखेंगे शर्तानुसार, शर्त के अनुसार 5 कंचे खोने के बाद ऐसे लिखेंगे 5 कंचे हो जाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 5 कंचे हो जाने के बाद किसकी, जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या, बताइए शुरू में कितना था जान के पास, तो आपका जवाब आएगा x कंचे थे, कितना गायब कर दिया तो 5, तो x में से क्या करेंगे 5 घटा दीजिएगा। अच्छा इसी प्रकार जीवंती के पास ले लेते हैं, जीवंती के पास शेष लिख दीजिएगा, शेष कंच, यहाँ भी लिख सकते हैं शेष कंचों की संख्या, आप बताइए जान के पास शुरू में x कंचे थे, x 5 को गायब कर दिए तो x माइनस 5 हो गया। शुरू में जीवंती के पास 45 माइनस x थे, कितना गायब की है 5, इसमें से भी घटाएंगे 45 माइनस x में से 45 माइनस x माइनस क्या करेंगे 5, घट गया, घटाइए 45 में से 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 45 में 5 घटाएंगे 40 बचेगा, तो 40 माइनस x। अब देखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यह है कि अब जो शेष कंचे बच रहे हैं इनके पास, इन दोनों के का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 124 के। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, जान के पास कंचों की संख्या गुणे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना 124, यानी डायरेक्ट लिख देंगे, यानी दोनों का गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर कितना 124 है, 124 ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करके फैक्टर कर लीजिए, तो गुणा करेंगे इसका 40 में करेंगे क्या होगा 40x होगा, x का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 5 का इसमें करेंगे तो 5 को 20 माइनस 200 हो जाएगा, और 5 का इसमें करेंगे क्या होगा प्लस 5 है, 95 करेंगे तो माइनस 124 बराबर किसके 0। गुणा करना देखिए, x का 40 में करोगे 40x हो गया, x का माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का इसमें करेंगे तो 5 को 20 माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 5 का माइनस में माइनस का माइनस क्या होगा प्लस, और 5 का इसमें करेंगे क्या होगा 5x, ये धन 124 था, इधर आएगा क्या होगा माइनस 124। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका मान, थोड़ा सा इधर मैं कर दे रहा हूँ, जगह भी है तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिएगा ये 5x और 40x ये दोनों को जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, प्लस 45x होगा, और ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, दोनों जोड़ दीजिए तो 324 हो जाएगा, माइनस 324 हो जाएगा बराबर किसके 0 के। अब एक काम करते हैं, माइनस से दोनों पक्षों को गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा करने पर देखिए जब माइनस से गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस में, ये माइनस अब क्या होगा प्लस में 324 और बराबर किसके, ठीक है। इस तरह से इसके चिन्ह बदल जाएंगे। अब 324 का खंड करिए, गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने का टाइम कितना चाहिए 45, तो 324 का कहीं खंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 324, आप काट के 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 दूनी 4, अब फिर क्या करेंगे 2 से इसको काटते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसी में से छांटना है आपको, ये देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12,
3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। अब 27 में से 12, 27 12 जोड़ दिया जाए तो 27 12 नहीं हो पाएगा। ये ऐसा करते हैं थोड़ा सा और इसको व्यवस्थित करिए। 2 दूनी 4 के 12, 2 दूनी 24 और 3 त्रिक 9 और 24 9 भी नहीं हो पाएगा। ऐसा करने गुणा करने पर ये आना चाहिए 324 जोड़े घटा 45 आना चाहिए। कुछ और लेते हैं। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 27 12 भी नहीं हो पाएगा। और इसमें 2 दूनी 4 के 12, 12 3 36 और 3 त्रिक 9 36, 36 और 9 ले सकते हैं। क्या लेंगे? 36 और 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। इस तरह से देखिएगा x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 होगा। यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ भी 36 होगा बराबर 0। इस तरह से देखिएगा तो x माइनस 36 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे x के 2 मान होंगे, एक तो x माइनस 36 बराबर 0 और एक तो x माइनस 9 बराबर 0। इस तरह से x बराबर 36 होगा और x बराबर क्या होगा 9। अब आपके सामने यह है कि दोनों में से कौन सही होगा। दोनों का मान धनात्मक आया है। यहाँ x का मान 36 प्लस में है, यहाँ x का मान 9, ये भी धन में है। दोनों मान धनात्मक है। तो अगर x आप अगर जान के पास x कंचे मान रहे हैं तो दोनों का, अब जान के पास अगर 36 कंचे हैं तो स्वाभाविक है जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग करने पर 45 आना चाहिए। दोनों का योग करने पर कितना आना चाहिए? 45। तो अगर जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे, या अगर जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36 कंचे होंगे। तो याद रखिएगा ये दोनों आंसर आपका है, सही है। बस ये लिखिएगा, आंसर ये लिखेंगे आप, क्योंकि हमारे नीचे जगह का अभाव है। आप ये लिखेंगे कि जान के पास 36 कंचे तब जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और फिर लिखेंगे यदि जान के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। क्यों? तो याद रखेंगे इन दोनों का योग 45 आना चाहिए। तो अगर जान साहब के पास ये पहला 36 होगा तो 9 उसके होगा, तभी तो दोनों का योग करोगे तो 45 आएगा। या जान साहब के पास अगर 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36 कंचे। यानी दोनों को घुमा फिरा के आप लिख सकते हैं। आंसर में बस ये लिखिएगा जान के पास 36 कंचे तब जीवंती के पास 9 कंचे, या लिखिएगा यदि जान के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने जो दूसरे का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, तो कुछ खिलौने निर्मित करता है, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत मूल्य 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, लेकिन देखिए चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कहा कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x। तो लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x थी। मान लेते हैं कि उस दिन, किस दिन? जिस दिन की ये बात कर रहा है, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी थी? x थी। ठीक है, अब लिखेंगे करा प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य। तो लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, उस दिन, तब लिखेंगे तब उस दिन प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, खिलौने का लागत मूल्य
बराबर 55 माइनस एक्स। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, तो समझिए कहा कि उस दिन हमें उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या को ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। तब उस दिन प्रत्येक खिलौने का जो लागत मूल्य होगा वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 में से एक दिनवा में कितना निर्माण भइल है, x। तो 55 माइनस एक्स कर दें। समझ में आया? देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य 55 में से रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए थे। एक दिन बने उस दिन कितने निर्माण किए गए थे, x खिलौने। तो 55 में से x घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, खिलौनों की संख्या गुणे खिलौने का लागत मूल्य, खिलौने का लागत मूल्य, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 750 रुपये। ठीक है, जैसे मानिए खिलौने की संख्या और खिलौने का लागत मूल्य, एक खिलौने का लागत मूल्य, एक खिलौने का लागत मूल्य कितना था, 55 माइनस एक्स। और उस दिन कितने खिलौने बने थे, तो x। तो x का 55 माइनस एक्स पे क्या करेंगे, पूरा करने पर कितना आ रहा है, 750। यानी लिखेंगे x और कोष्टक में 55 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 750। अब क्या करेंगे, x का इसमें गुणा करोगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको 75 करेंगे तो माइनस 750 बराबर 0। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, सारे चीज बदल जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल किसके, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, कहा कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमने मान लिया कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x थी, तब उस दिन प्रत्येक खिलौने का लागत, प्रत्येक खिलौने का जो लागत मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का जो लागत मूल्य होगा 55 में से कितने निर्माण किए गए थे, x खिलौने, 55 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार खिलौनों की संख्या यानी उस दिन कितने खिलौने बने थे, x, और उनका एक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 माइनस एक्स। तो ये बताइए, अगर एक खिलौने का दाम 5 रुपया हो तो 100 खिलौने का दाम आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, 500 हो जाएगा। उसी तरह से खिलौने बने थे x और एक खिलौने का लागत मूल्य 55 माइनस एक्स था, तो दोनों का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 750। x का इसमें गुणा करेंगे तो 55x होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, धन था इधर जाएगा क्या होगा, माइनस बराबर 0, और माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करिएगा तो माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस, प्लस तब क्या हो गया, माइनस, माइनस तब क्या हो गया, प्लस, बराबर किसके, 0। अब इसका फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको x का मान निकालना है। जो ही x का मान निकाल जाएगा तो आप बता सकते हैं कि उस दिन कितने खिलौने बने थे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और मैं प्रयास भी करूंगा कि आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास मेरा सार्थक रहता है और मैं एकदम पूरा तन मन धन समर्पित होकर मैं सोचता हूं कि आपको कहीं से भटकना न पड़े। अब अगर वास्तव में आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा पसंद आ रहा तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।